कि इंशाअल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी 2 मार्च 2025 बरोज़ एतवार को होगी इंशाअल्लाह। रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र नहीं आया। मुल्क भर में पहला रोज़ा 2 मार्च बरोज़ इतवार होगा। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। कहा, मुल्क भर में चांद से मुताल्लिक कहीं से कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। सऊदी अरब में माह रमज़ान का चांद नज़र आ गया। पहला रोज़ा कल होगा। नौशहरा के मदरसा अकोड़ा कटक में खुदकुश धमाका। JUIC सरबराह मौलाना हामिदुल हक समेत 4 अफराद शहीद, 15 जख्मी हो गए। इब्तिदाई तफ्तीश में धमाका खुदकुश हमला करार। मौलाना हामिदुल हक हक्कानी की नमाज जनाजा कल सुबह 11 बजे दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा कटक में अदा की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान की दारुल उलूम हक्कानिया में खुदकुश धमाके की मजम्मत। कहा कि ये मेरे घर और मदरसे पर हमला है। दहशतगर्दी और बदअमनी माशरे के लिए नासूर बन चुकी है। रियासत खामोश तमाशाई बनी हुई है। फजलुर रहमान का हाफिज सलमानुल हक से रब्ता, ताज़ियत की और वाक़े की तफसीलात मालूम की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की अकोड़ा कटक जामे मस्जिद में खुदकुश धमाके की मजम्मत। कीमती जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुदकुश धमाके को खुली दहशतगर्दी करार दिया। कहा, पूरी कौम मुत्तहिद है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मज़ीद 5 जजेस का इजाफा। जुडिशल कमीशन की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस की तादाद बढ़कर 13 हो गई। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम खान और जस्टिस सलाहुद्दीन पवर आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर और 2 PTI अरकान की मुखालफत। आईनी बेंच में जजेस शामिल करने के लिए तरीक़ाकार तय करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आईनी बेंच में कौन से जजेस हों, ये इख्तियार सरबराह आईनी बेंच के पास नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने शरह नमू में बेहतरी के लिए तजावीज़ मांग ली। कहा, माइक्रो इकनॉमिक हालात में खातिर ख्वाह बेहतरी आई। माइक्रो इकनॉमिक सतह पर बेहतरी के लिए मज़ीद मेहनत करनी है ताकि समरात आवाम तक पहुँच सकें। कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में कारोबार दोस्त पॉलिसियों के लिए कोशा हैं। कोशिश है पायदार तरक्की के अहदाफ को पूरा किया जाए। वफ़द ने हुकूमती मुआशी पॉलिसियों और मुआशी इशारों में बेहतरी की तारीफ की। प्राइवेटाइजेशन और डी रेगुलेशन पॉलिसी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नए वफाकी वज़राए मुमलिकत, मुशीरों और वफाकी काबीना के अरकान की मुलाकात। मुल्की मुआशी सूरत हाल और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि 1 साल के अरसे में महंगाई में खातिर खाक कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। मुआशी बेहतरी के लिए अनथक मेहनत जारी रखेंगे। तमाम वफाकी वज़रा और काबीना के दीगर अरकान की कारकर्दगी का खुद जायज़ा लूँगा। वफाकी काबीना में वजीरों का एक जुर्मट शामिल किया गया। ऐसे लोगों को नवाजा गया जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा। PTI रहनुमा शिबली फराज के इल्ज़ामात। कहा, हुकूमत के पास मुल्क की भलाई के लिए कोई प्लान नहीं है। मुस्लिम लीग नून का वफाक के बाद पंजाब काबीना में भी तौसी का फैसला। 8 से 10 वज़रा शामिल किए जाने का इम्कान। पार्टी सदर नवाज शरीफ मुतवक्का अरकान से मुलाकातें भी कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब का नौजवानों को फ़नी तालीम की फराहमी के लिए अहम इक़दाम। टेक्निकल और वोकेशनल इदारों की ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कल होगा। 3 साला DAE कोर्सेज की रियायती फ़ीस में मुकम्मल दौरानिए के लिए रजिस्ट्रेशन होगी।
पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर तमाम मंजूरशुदा इदारों की तफसील मौजूद। मरियम नवाज कहती हैं, नौजवान मुल्क का कीमती असासा हैं, इन्हें हुनरमंद बनाकर पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर गैर कानूनी शिकार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद। सरगोदा वाइल्ड लाइफ स्क्वाड का चिन्योट के करीब कामयाब ऑपरेशन। रीछ को गैर कानूनी शिकार से बचाकर तहवील में ले लिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की वाइल्ड लाइफ स्क्वाड को शाबाश। कहा, हयातियाती तनव्वो और माहौलियाती तवाज़ुन के लिए जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हैं, उन्होंने पूरे किए हैं और ये उन्हीं के क्रेडिट में जाएंगे। अब ये खंबा जितना मर्जी नोचते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि हकायक चेंज नहीं हो सकते। आज इलेक्ट्रिक बसें लाहौर में चलते हुए लोग दिख रहे हैं, आज लोगों को घरों पे अद्वियात मिल रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में मिसाली तरक्याती काम कराए। मुखालिफिन को पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद तकलीफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI दौर में स्कैंडल्स की भरमार थी। बुज़दार हुकूमत ने पंजाब के अवाम के लिए कुछ नहीं किया, वो सिर्फ मुखालिफिन पर मुकदमात बनाते रहे। We do need people to do research. उसमें भी please get your civil servants, the brighter ones. And देखिए, वो होना ये चाहिए कि जो the brighter ones, when they are chosen to come to the research wing, they know they are the best of the best. And then in future, they should be given better postings. दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जदीद टेक्नोलॉजी से तरक्की की नई राहें खुली हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, टेक्नोलॉजी ने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया, हमें हुनर और तरबियत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत IT के मंसूबों पर काम कर रही है। हमारे मुल्क के लिए कोई गलत खबर देता है तो उसके लिए फेक न्यूज वाले को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। पाकिस्तान में हालात कदरन बहुत बेहतर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है। हमने सब ने मिलकर अपना अपना रोल प्ले करना है। हमारे मुल्क में सरमायाकारी को भी फरोग दें, हुकूमतें और सरमायाकार मिलकर ऐसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करें जिससे अवाम को सहूलियात हों। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नजर आ रहा है। गुमराह कुन खबरें फैलाने वालों के खिलाफ पैका एक्ट के तहत सख्त एक्शन होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन ने खबरदार कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए लोगों का एतमाद बढ़ रहा है। हुकूमतें और सरमायाकार मिलकर काम करें। जल्द ई-टैक्सी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटर्स और पिंक हेलमेट देंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध की सूबे में 16 UCs में 800 UC सेक्रेटरीज की खाली असामियाँ पुर करने की सिफारिश। कमेटी ने कहा कि लोकल काउंसिल्स मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जाए। तमाम मुलाजमीन की फहरिस्तें फराहम करने का हुक्म। सानिहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। आपने दरख्वास्त में लिखा है, 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, लेकिन किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया। किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाया जाए? दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल का सवाल। इंक्वायरी जुडिशल कमीशन करेगा तो अमवात का पता चलेगा। एडवोकेट हामिद खान का जवाब। मुस्तफ़ा आमिर भी मुनशात बरामदगी केस का सामना कर रहा था। कत्ल से चंद घंटे पहले आमिर अदालत में पेश हुआ था। तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट में इंकशाफ। अदालत को बताया कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल हो गया है। एंटी नारकोटिक्स अदालत कराची ने मकतूल मुस्तफ़ा का नाम मुनशात बरामदगी केस से खारिज कर दिया। मुस्तफ़ा के 2 साथी मियाँ अम्मार हमीद और फैसल याकूब इश्तिहारी हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में किसी दबाव को खातिर में नहीं लाएंगे। किसी भी मुलजिम को माफ नहीं किया जाएगा। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो का 2 टोक पैगाम। कहा, नाअहली का मुजाहरा करने वाले अफसरान को मुअत्तल कर दिया। मुनशियात फरोशों को भी नहीं छोड़ेंगे।
गाड़ी को रास्ता ताखीर से देने पर बिगड़ा नवाब वापे से बाहर। कराची में बोर्ड बेसन के करीब मुसल्लह अफराद का शहरी पर तशद्दुद। पुलिस ने शहरी बरकत सुमरों की मदयत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम शाहजैन मरी के 5 गार्ड्स गिरफ्तार कर लिए। जदीद हथियार बरामद। मुलजिम शाहजैन मरी बलूचिस्तान फरार। पुलिस का मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए बलूचिस्तान हुकूमत से रब्ता। मुतासरा शहरी बरकत सुमरों ने वीडियो बयान जारी कर दिया। कहा, कराची में मुसल्लह अफराद दनदनाते फिर रहे हैं, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं। ज़्यादती पर सबको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। फैसलाबाद के नवाही इलाके में तहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। नामालूम मुलजिमान ने घर में घुसकर मां और 2 कमसिन बेटियों को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। आरपीओ ने वाक़ई का नोटिस ले लिया। मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म। चकवाल के करीब मोटरवे पर खौफनाक हादसा। कराची से सवार जाने वाली बस खाई में जा गिरी। 8 अफराद जाँ बहक, 15 से ज़ायद जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू अमले की जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयाँ। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बलूचिस्तान के जिला वाशक में 3 गाड़ियों में तसादुम। गाड़ियों में आग लगने से 5 मुसाफिर जिंदा जल गए। जाँ बहक अफराद की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। कराची में हैवी ट्रैफिक से जानलेवा हादसा थम न सके। गुलशन इकबाल में सफारी पार्क के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ बहक। शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। ट्रंप का अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेने का फैसला। 2021 में अफगानिस्तान से नाकिस अमरीकी इनखला की तहकीकात का भी ऐलान। कहा, अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के दौरान अरबों डॉलर्स का असलहा और फौजी साजो सामान वहीं छोड़ दिया गया। अमरीका को बगराम एयरबेस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहिए था। हमास और इसराइल के दरमियान गजा में जंगबंदी माहदे के अगले मरहले पर मुज़ाकरात शुरू। गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद की तरसील बढ़ाने के तरीक़ों पर गौर। तमाम कैदियों की वापसी और इसराइली फ़ौजों का मुकम्मल इनखला शामिल। तीसरे मरहले में हलाक कैदियों की बाक़ियात वापस की जाएंगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। कामून की और हाफिजाबाद में मौसम बारिश के साथ यालाबारी, ओकाड़ा, हाफिजाबाद, मंजनाबाद, जहानिया, चीचावतनी और विहाड़ी में वक्फे वक्फे से बारिश। मौसम दोबारा सर्द हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। चैंपियंस ट्रॉफी का अहम मैच बारिश से मुतासर। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। ऑस्ट्रेलिया फाइनल 4 में पहुंच गया। अफगानिस्तान के पास 1 मौका बाकी। अफगानिस्तान ने 274 रन का हदफ दिया था। कैंगरूज ने 1 विकेट के नुकसान पर 109 रन बना दिए। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी की वजह से ड्रॉप होने का खदशा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर खिलाड़ियों की अगली सीरीज में ब्रेक लेने के लिए मुशावरत। कुछ खिलाड़ियों की दौरा न्यूजीलैंड से दस्तबरदार होने का इम्कान। न्यूजीलैंड में सीरीज 16 मार्च से 5 अप्रैल तक खेली जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी में खराब कारकर्दगी। जोस बटलर ने इंग्लिश टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कल बहैसियत कप्तान आखिरी मैच खेलेंगे। इंग्लैंड टीम के कोच ने कहा कि चाहता था वो अपनी कप्तानी जारी रखें। और शफकत, मोहब्बत और रहमदिली का पेकर समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार एधी का यौम पैदाइश मनाया गया। उन्होंने दिहाइयों तक इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत की। उन्हें मुतादिद कौमी और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात से नवाजा गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।